हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं चल रहा है ना आजकल। 2020 में बहुत कुछ नया सीखा है हम लोगों ने। कोरोना, लॉकडाउन, क्वारंटाइन और फिर एक नया वर्ड, डिप्रेशन। डिप्रेशन जितना डरावना वर्ड है उतना ही डीप मीनिंग है इसका। बट ये वर्ड कुछ ज़्यादा ही कॉमनली यूज होने लगा है आजकल, कि जिससे हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को भी डिप्रेशन से रिलेट करने लगे हैं। क्या ये ठीक है? जैसे कि हमने बहुत मेहनत की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए, अपना 100% दिया, बट कुछ पॉइंट से रह गए। सो आर यू स्ट्रेस्ड और आर यू इन डिप्रेशन? देयर आर सो मैनी चैलेंजेस दैट वी फेस इन लाइफ, और हम हर चैलेंज के लिए अपना 100% देते भी हैं। क्या ज़रूरी है कि हम हर ही चैलेंज में सक्सेसफुल हो जाएं? हम अनसक्सेसफुल भी तो हो सकते हैं, पर क्या उसे हार का नाम देना ठीक है? क्या वो सच में हार है? नहीं, हारना एक बहुत बड़ा वर्ड है, और हारते आप तब हैं जब आप कोशिश करना भूल जाते हैं। तो बहुत कॉमन सेइंग है, नो यू आर नॉट अ फेलियर अंटिल यू फेल टू ट्राई। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, पर हमारा हर काम हमें एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें जो भी आगे है उसे हार या जीत उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और मूव करना चाहिए। सक्सेस जिसे हम कहते हैं वो हमारा फेवरेबल रिजल्ट होता है। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? फेवरेबल रिजल्ट मतलब जो भी हम चाह रहे हैं वो ही हमें मिल जाना। अब हर बारी हमें जो मिलता है वही सक्सेस की तरफ ले जाए ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो जैसे आप अपने सक्सेस या फेवरेबल रिजल्ट, मन की इच्छा के अनुरूप चीज़ मिल जाने पर खुश होते हैं, वैसे ही मन की इच्छा ना पूरी होने पर दुखी होना भी गलत नहीं है। बट डिप्रेशन इज अ बिग वर्ड। इट इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ मेंटल डिसऑर्डर दैट कॉजेज a continuous feeling of sadness, loss or anger. It affects your life. अगर हम स्टार्ट्स की बात करें तो a study done by WHO reports that nearly 6.5% of Indians suffer with a problem of some sort of mental disorder, and that is quite a big number, 6.5%. इसका मतलब है करीब 8 से 9 करोड़ भारतीय किसी न किसी मानसिक बीमारी का शिकार हैं। अगर आप आगे सुसाइड रिपोर्ट्स देखते हैं तो 8 लाख डेथ सुसाइड की वजह से होती हैं हर साल। ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केस हैं, और अनरिपोर्टेड की कोई गिनती ही नहीं है। अगर हम उन्हें मिला लें तो ये नंबर 8 लाख से कहीं 9, 10, 11 कहीं तक भी पहुंच सकता है। टू नो अ लिटिल मोर अबाउट डिप्रेशन, इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स में रेस्टलेसनेस, होपलेसनेस, एंजाइटी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेटेड मूड स्विंग्स, इंसोम्निया, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है इसके सिम्टम्स की। अगर हम और ज़्यादा बात करेंगे ना डिप्रेशन के बारे में, तो हम खुद को या आप लोग खुद भी अपने आप को रिलेट करने लगेंगे कि हाँ, ऐसा तो मेरे साथ भी होता है, मुझे भी कहीं डिप्रेशन तो नहीं। सो लेट्स एंड दिस टॉपिक हियर। पर हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी सच में डिप्रेशन में हो, जिसके कई कारण हो सकते हैं। पर डिप्रेशन से बाहर आने के भी बहुत सारे तरीके हैं, और अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना, सुसाइड कर लेना इज़ डेफिनेटली नॉट एन आंसर टू योर डिप्रेशन। सुसाइड करने से आपकी लाइफ और आपकी प्रॉब्लम्स दोनों ख़त्म हो जाते हैं, पर जो आपके पीछे रह जाते हैं उन लोगों के लिए एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है कि क्यों और कैसे। जो आपने सुसाइड करके अपनी लाइफ से ख़त्म करने की कोशिश की है ना, प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस, वो आपके और करीबी कुछ क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उन सब के लिए वो उन सब तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक्चुअली दिस वर्ड डिप्रेशन गिव्स यू द राइट टू बी कॉन्टिन्यूसली इन सैड मूड, टू बी अलोन, टू बी वीक ऑल द टाइम। बट हाउ टू कोप विद इट?
इन द इनिशियल स्टेप, या फिर आप डिप्रेशन को अपने आप से दूर कैसे रखें? लेट मी टेल यू सम टिप्स अबाउट दिस। सबसे पहले we need to be thankful that we exist on this earth. There is a unique purpose behind it, and we all need to discover that purpose. And when we have got a purpose to live, उसके लिए strength अपने आप हमें मिल जाती है. So everyone, please discover your purpose of life and believe it that you all have the power to achieve it. दूसरा बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें. We need to learn to laugh. But in this age of envy, in the age of social media, जहाँ पर हर कोई खुश और बहुत खुश एक्चुअली में दिखता है, हर किसी की लाइफ इतनी परफेक्ट है क्योंकि हमें आदत है ना हर टाइम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की, बीट फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड ब्ला ब्ला एनीथिंग. हम थोड़ी सी देर के लिए फ्री क्या होते हैं, हम उसको स्क्रॉल करके देखते हैं. एवरीबडीज लाइफ लुक्स सो परफेक्ट दैट वी एनवी देम. कहीं ना कहीं ऐसा होता है सबके साथ. डू यू एग्री विद मी ना? तो ये एक एडिक्शन है स्क्रॉलिंग. सो ट्राई लिमिटिंग द टाइम दैट यू स्पेंड ऑन द सोशल मीडिया, and as a bonus you can use that spare time on your long forgotten dreams. डेली लाइफ में हम बहुत ही बिजी हैं, हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, लाइक योर डेली कोर्स या फिर फॉर योर अर्निंग. पर अपने लिए हमें कुछ टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, बीट ऑन वीकेंड और वंस और ट्वाइस इन अ मंथ. आप उस टाइम में अपने पसंद का कोई गेम, कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं, या कोई भी अपनी पुरानी बचपन की कोई हॉबीज़ दोबारा से करके अपने टाइम को, ओल्ड टाइम को रिवाइव कर सकते हैं. दैट विल गिव यू एनर्जी एज वेल एज पॉजिटिव थॉट्स. Spend your weekend with your family members and not with your social media friends. Have few but strong connections with family and friends. चाहे आप फ़ोन पे बात करें, मैसेज पे बात करें या कोई स्मॉल गेट टुगेदर के लिए मिलें. Do spend some time with your actual friends, with your strong bond friends or family members. Also a very important thing, for the married people, build a strong bond with your partner. इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना डेली रूटीन उसके साथ शेयर करें. नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट इज हैव एडिक्वेट स्लीप. आप अपनी नींद पूरी कीजिए. अगर पॉसिबल नहीं है तो यू कैन टेक शॉर्ट नैप्स. शॉर्ट नैप्स वर्क्स एज एनर्जी बूस्टर. रेस्टलेसनेस नहीं होने से भी डिप्रेशन दूर रहता है. ईट हेल्दी एंड एक्सरसाइज रेगुलरली. ऑल्दो ये बोलना बहुत आसान है, ये सब जानते भी हैं, बट फॉलो करना बड़ा मुश्किल है. फॉर मी एज वेल, आई एम सेइंग इट बट आई डोंट फॉलो माई सेल्फ. आई एम अ बिग फूडी. फूडी होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पसंद के फूड को हेल्दी नहीं बना सकते. ट्राई टू मेक इट हेल्दी. यू शुड हैव एटलीस्ट 1 हेल्दी मील अ डे. और एक्सरसाइज के लिए यू कैन do it only once or twice in week. Even that much is sufficient to avoid stress or depression out of your life. And a very important thing, don't be judgmental and try to have a positive attitude, positive perspective. सबके अपने अपने हिसाब से, अपने अपने सोच के हिसाब से कोई चीज़ गलत या सही हो सकती है. unnecessary stress लेना नहीं चाहिए. Avoid arguments and choose your words wisely. If not possible, stay away from an argument and take time to express yourself. Equally important to stay calm and sort an issue. जितना ज़रूरी एक आर्ग्यूमेंट सॉल्व करने के लिए चुप रहना है, उतना ही ज़रूरी उसे ख़त्म करना, उसे रिजॉल्व करना भी है. एक और भी बहुत स्टूपिड सी बात है, हमारे लाइफ में आजकल बहुत सारे चॉइसेस हैं, क्या पहने, ये पहने या वो पहने. दिन निकलते से ही ये सब क्वेश्चंस हमारे माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं. फिर क्या बनाना है,
या क्या खाना है, इस तरह के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में, इफ दे आर स्ट्रेसिंग यू, so try to avoid them. And if making choices stresses you out, simplify the things and stay happy. So I believe आप लोग इन सब में से कुछ पॉइंट्स पर तो वर्कआउट करेंगे ही. प्लीज be safe, be happy, don't stress out. There are so many people around you. There might be someone who will help you relieve your mind, relieve your tensions. So please be happy and don't stress out. Stay away from depression. Bye.